हेलो दोस्तों, मैं हूं अशरफ, आपका दोस्त, आपका भाई। और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइफ विद अशरफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टॉपिक को जिस टॉपिक को जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। अक्सर आपके मन में सवाल पैदा होता है कि क्या वो लड़का हमें सचमुच प्यार करता है, क्या वो लड़के के दिल में हमारे लिए कोई फीलिंग्स है, कुछ प्यार है। तो ये सवाल जो आपके मन में आता है, ये दो सिचुएशंस में आपके साथ में आ सकती है। पहला सिचुएशन यह है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप के बाद एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब ये सवाल आपके मन में पैदा होता है कि क्या वो लड़का सचमुच मुझे प्यार करता है, क्या वो लड़के के दिल में सचमुच मेरे लिए प्यार है। और सेकंड जो सिचुएशन होती है वो आप किसी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपके गली में, आपके मोहल्ले में, या आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई लड़का है जिसे आप पसंद करते हो। आपको भी ये जानना है कि क्या वो लड़का भी आपको पसंद करता है, क्या उस लड़के के दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, क्या वो सचमुच आपको प्यार करता है। तो ये दो सिचुएशन की बात आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहली जो सिचुएशन के बारे में आपको बताया वो था कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो और लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद कभी भी एक मन में ऐसा सवाल पैदा होता है कि क्या मैं जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ वो इंसान सचमुच मुझे प्यार करता है, उसके दिल में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। तो ये सारी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको इस वीडियो में टिप्स देता हूँ। देखिए, एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या चाहिए? एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक दूसरे के लिए प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। ये नेचुरल चीज़ है, ये कॉमन चीज़ है। लेकिन एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में जब आप होते हो उस वक्त में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपका जो हक का जो वक्त है वो वक्त आप होते हैं। क्योंकि कहावत है कि इंसान बिजी नहीं होता, इंसान बिजी उसके लिए होता है जिसकी लाइफ में उसकी अहमियत बहुत कम होती है, और जिसकी जितनी अहमियत है उसके लिए वो उतना ही अवेलेबल होता है। तो ये जो बात है, ये बात कहीं ना कहीं पॉइंट वाली बात है कि अगर आपके रिलेशनशिप में वो इंसान अपने आप को बिजी बताता है, आपसे बात करने से कतराता है, आपकी मैसेज, आपकी फोन कॉल का रिस्पॉन्स करने से कतराता है, आपसे मिलने से कतराता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आपके लिए जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है या खत्म हो चुकी है। तो इस टाइम में आपको अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करने की बहुत जरूरत है। लेकिन वो इंसान आपको आपके हक का टाइम देता है, आपके फोन का, आपके मैसेज का सही से रिस्पॉन्स करता है, वो आपसे मिलता है एवरी वीक या एवरी 10 डेज, 15 डेज के अंदर में वो आपको बहुत सारा वक्त आपके साथ में एक्सपेंड करता है। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ में टाइम एक्सपेंड नहीं करोगे, जब तक उसके साथ में अपनी बहुत वक्त नहीं गुजारोगे, तब तक आप उसके अंदर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, उसके अंदर में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि एक रिलेशनशिप में जब आप हो तो वो इंसान आपको आपके हक का टाइम देता है कि नहीं देता है, इस बात को आपको बहुत ही गौर से समझना होगा। तो ये एक सिचुएशन हुई। दूसरी सिचुएशन ये थी कि आप एक इंसान को मन ही मन प्यार करते हो, मन ही मन पसंद करना शुरू करते हो, और वो शायद आपकी कॉलेज में हो, आपकी यूनिवर्सिटी में हो, जहाँ पर आप जॉब करते हो, काम करते हो, वहाँ पर हो, आपके गली मोहल्ले में या आपकी लोकेलिटी में ऐसा कोई लड़का है जिसे आप भी पसंद करते हो, लेकिन आप ये भी जानना चाहते हो कि उस लड़के के मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है या फिर नहीं है, या फिर वो लड़का भी आपको पसंद करता है कि नहीं करता है, या वो लड़का आपको सचमुच प्यार करता है कि नहीं करता है। क्योंकि जब तक आप उसके मन के फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, नहीं जान पाओगे, तब तक भी आप अपनी मन की बात उसको नहीं बता पाओगे। इसलिए ये जरूरी होती है कि जब इंसान को आप पसंद करते हो, जिसे आप लाइक करते हो, वो भी इंसान आपको प्यार करता है कि नहीं करता, ये जानना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट आपको तो ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग्स है। इस बात को जानने के लिए कि उस लड़के के दिल में भी आपके लिए कोई फीलिंग्स है, इसकी सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है मुस्कुराहट। क्योंकि एक इंसान की मुस्कुराहट ही उसके दिल की बात आप तक पहुंचा सकती है। क्योंकि एक इंसान अगर बहुत जोर से हंसता आपको देखकर तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आपको देखकर क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन एक प्यारा सा अगर स्माइल देता हो आपको हमेशा देखकर, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स है। जब भी आपसे आंखों से आंख मिलती है तो आप हमेशा उसको हंसता हुआ पाएंगे, आपको देखकर वो मंद मंद मुस्कुराता हुआ पाएंगे। आप कहीं आप दूसरी तरफ ताक रही हो और अगर तिरछी नजर से भी आप उसको देखेंगे तो वो आपके तरफ ही देखेगा। ऐसी जो मुस्कुराहट है, उसकी जो नजर है, अगर ऐसा है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए एक प्यार है, एक फीलिंग्स, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। सेकंड जो चीज होती है वो आपसे टच में रहने की कोशिश करता है। देखिए, आपको ये समझ में नहीं आ रही है कि उसके दिल में चल क्या रहा है, लेकिन आपको ये बात समझ में आ रही है कि वो हमेशा आपसे बात करने की कोशिश करता है, वो हमेशा आपको मैसेज करता है, फोन में भी ट्राई करता है आपको, और जब भी आपसे मिलता है किसी न किसी बहाने से वो आपसे बात करने की कोशिश करता है। तो जब भी वो इंसान आपके टच में रहने की कोशिश करेगा वो यूं ही नहीं करेगा, उसके दिल में आपके लिए कुछ फीलिंग्स है, इसलिए वो आपसे बातें करना चाहता है, आपके साथ में और से और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये एक साइन है एक लड़की के लिए, जो लड़का आपको पसंद करता है, उसके दिल में आपके लिए कोई फीलिंग्स है,
और थर्ड और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो इंसान आपके लिए केयरिंग होगा। वो कहीं ना कहीं हर जगह से आपके पूछताछ करेगा आपके बारे में कि आप कैसे हो, आप क्यों नहीं आई कॉलेज, या आप क्यों नहीं जॉब पे आई। अगर वो आपको एक दिन नहीं देख पाएगा तो आपको मैसेज करेगा। तो वो आपका हमेशा पूछताछ करता है, आपकी हाल चाल जानने की कोशिश करता है, आपके दोस्तों से पूछताछ करता है, आपके फ्रेंड से पूछताछ करता है, आपके गली मोहल्ले के लोगों से, इवन की वो आपकी फैमिली मेंबर से भी टच में रहेगा और आपके बारे में पूछताछ करेगा कि वो कैसी है, क्यों नहीं आई कॉलेज, या जॉब में क्यों नहीं, बहुत दिन से नजर नहीं आ रही है। तो ये जो केयरिंग करने का जो मेंटालिटी है, जो आपके बारे में हमेशा जानने की कोशिश करना, आपके बारे में हमेशा पूछना आप कैसी है ये जानने की कोशिश करना, तो ये उसकी केयरिंग मेंटालिटी का एक परिचय है। और इंसान किसी के लिए यूं ही केयर नहीं करता, उसके दिल में अगर आपके लिए कुछ है तो ही वो आपके लिए केयर करता है। अदरवाइज इस दुनिया में कौन किसके लिए इतना चिंता करता है, कौन किसी के लिए इतना फिक्र करता है। तो अगर वो आपके लिए फिक्र करता है, अगर वो आपके लिए केयरिंग है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए प्यार है। और इतना कुछ जानने के बाद भी अगर वो इंसान शर्माता है, आपको अपने दिल की बात नहीं बोल पाता, तो आप भी तो चाहती हैं कि आप उसके साथ में रिलेशनशिप बिल्डअप करें। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप फेस टू फेस खुद जाकर उससे बात करें, अपने दिल की बात उससे बताएं। और अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप अपने दोस्तों के माध्यम से उस तक अपने दिल की बात पहुंचाइए। तो ये बात जरूर होगी कि आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया कि एक वो सिचुएशन जहां पर आप लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में हो, तब आपके मन में अगर ये सवाल पैदा होता है तो आपको किन चीज़ों को गौर करना है। और एक सेकंड फेज जो होता है कि आप भी किसी को पसंद करती हैं, वो इंसान आपको पसंद करता है कि नहीं करता, ये बात जानने के जो तरीके हैं, इसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कॉमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तब तक बहुत हैप्पी रहो, बहुत खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।